चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का, ठीक है, 10th का और 8वां चैप्टर, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी बच्चे पढ़ लेंगे, तुम लोग भी पढ़ लोगे, और दोनों हम लोग शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय है ना, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं। पहली बात समझ लीजिए, इस गणित का आविष्कार करने वाले मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस। इसे पाइथागोरियन त्रिक भी बोलते हैं, पाइथागोरस। और पाइथागोरस क्या थे, यूनान के थे। तो यूनान के थे तो पाइथागोरस ने क्या किया कि पहाड़ों पर भेड़ चरा रहे थे, शेफर्ड थे, ठीक। तो उनका काम था भेड़ चराना अपना। तो भेड़ चरा रहे थे, क्योंकि थोड़े मैथ के मतलब मैथ जानते थे। लोग वैसे भी कहते हैं कि मैथ वाले थोड़े पागल होते हैं, पागल नहीं होते हैं, वो बहुत ही माइंडेड होते हैं। उन्होंने फालतू अपनी एनर्जी कहीं नहीं खर्च करते हैं, वो पढ़ाई पर खर्च करते, वो अपने जीवन से रिलेटेड कुछ चीजें बताना चाहते हैं तो एनी टाइम कैलकुलेशन करते रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ उनको दिमाग में चलता रहता है। इसलिए लोग कहते हैं मैथ वाले पागल है। मैथ वाले पागल नहीं है, मैथ वालों की ही देन है कि आज सारी चीजें जो घर द्वार बन रहा है ना, ये सारी चीजें जो है ना उसी की देन है। नहीं दीवार एकड़ करके बनाओ और गिरेगा चपना हो जाओगे। तो किसकी देन है? 90 डिग्री पर जो दीवारें बनती है, जो साउल सूता लगाते हो, किसकी देन है? मैथ की देन है। आ समझ में? तो मैथ को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। वैसे भी मैंने बता दिया था मैथ के बारे में, मैथ की क्या वैल्यू है, मैं किसी दिन बाद में बताऊंगा। आज यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो पाइथागोरस ने क्या कर रहे थे, जब भेड़ चरा रहे थे पहाड़ों पर, तो उन्होंने ये देखा कि जो पहाड़ ऊंचाई पर था और खाल से उन्होंने तो चढ़ गया, खाल से आए और ऊंचाई पर चढ़ गए, लेकिन उनके दिमाग में आया कि ये दूरी कितनी होनी चाहिए था, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि ये वाली दूरी उन्होंने चल कर नापा। जैसे ये दूरी, ठीक है, एक मुझे पेन दे दो। और तो देखिए ये वाली जो दूरी थी उन्होंने चढ़कर नापा, लेकिन जैसे ही पहाड़ ऐसे था तो उन्होंने इस पर भी चढ़कर नाप लिया, इस दूरी पर भी चढ़कर नाप लिया ऐसे। लेकिन उन्होंने ये बताया कि अब याद रखना, तुम लोग ये मत सोचना है कि नहीं पहाड़ सीधा 90 डिग्री, पहाड़ 90 डिग्री पर भी रहेगा, इधर मिट्टी रहेगी, वो बात की बात है। लेकिन उन्होंने बोला कि इस चीज को चढ़कर नाप सकते, इस चीज को चढ़कर नाप सकते हैं। तो ये दूरी अगर मुझे नापना हो तो कैसी विधि लगाया जाए, क्या किया जाए कि इस चीज को आसानी से हम लोग समझ सकें। बात समझ गए? तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस दूरी को नापा, इस दूरी को चढ़कर नाप सकते, इसी दूरी को ज्ञात करने का उन्होंने तरीका सबसे पहले दिया था। कौन? पाइथागोरस। इसलिए इसका नाम पड़ा पाइथागोरस। लेकिन पाइथागोरस की एक चीज बात है, ठीक है, ये जब भी बनेगा 90 डिग्री पर ही बनेगा। तो उन्होंने ऐसे चीजों को क्या बोला, आधार बोला, और इस चीजों को क्या बोला, ऊंचाई बोला, लंब। जो ये वाली ऊंचाई थी उसे लंब, और ये वाली जो लंबाई थी उसे आधार का, ठीक है। चलिए मैं बोर्ड पर छाप के बताता हूँ। देखिए ये दूरी है, ठीक है। फिर इस दूरी से हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल खींचा और इसको इससे मिला दिया। बात समझ में? तो अब ये अगर हमने इसको ए बी अगर सी ले लिया, तो ये जो हो गया इसे हम आधार कहेंगे, अंग्रेजी में इसे कहते हैं बेस, और इसे कहते हैं लंब, और इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, ठीक है। और यह 10th के लिए, 10th वाले बच्चे ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे 10th के, ठीक है। ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक, हाइपोटेनस। और यहाँ पर जो बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। अच्छे से मन से समझिए, ट्रिग्नोमेट्रिक एक दाई में समझ में आ जाना चाहिए, और पूरी फार्मूला एक स्टेप बाय स्टेप अगर समझोगे ना तो 1% कहीं गलती नहीं, मतलब कहीं गलत नहीं करोगे। आप समझ में? नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक में वही हाल है कि जितनी सवाल नहीं उससे ज्यादा सूत्र है। जितना सवाल नहीं लगाओगे उससे ठीक दुगना सूत्र याद करना पड़ जाएगा। और जब सूत्र, जब तौर तरीका जान जाओगे ना,
तो वही सूत्र ने सवाल बन जाएगा और वही सवाल आसानी से कर जाओगे। ठीक, तो बातों को अच्छे से समझिएगा। ये है लंब, जो सीधा सीधा ऊपर गया है लंब, यानी ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। बात समझ में? तो अगर लंब को, चलो सारी चीजें सब लोग यहाँ पर अंग्रेजी हमने लिख ही दिया, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें जानेंगे कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। एक चीज याद रखना, लंब आधार चेंज हो सकते हैं आपस में। बात समझे? लंब आधार चेंज हो सकते हैं, इसलिए इस चेंज की बात को हम लोग समझेंगे। जो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने का जो कोण बनेगा, ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के सामने का जो कोण बनेगा, सॉरी, ये 90 डिग्री के सामने जो भुजा मिलेगी, ठीक, कोण नहीं, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी उसी को हम कहेंगे कर्ण। बात समझे? और अगर हमने इसको न्यून कोण, मतलब न्यून कोण तो दोनों ही होगा, ये 90 डिग्री होगा तो ये दोनों न्यून कोण होगा। अगर इसको हमने माना थीटा, अगर इसको थीटा माना, इस न्यून कोण को अगर मैंने थीटा मान लिया, तो इस कोण के सामने जो वाली जो भुजा हो जाएगी वो लंब हो जाएगी। बात समझ में? अगर हमने इस कोण को मानते, इस कोण को थीटा मान लेते, अगर इस कोण को, जैसे हमने यहाँ पर थीटा मान लिया, अगर इस कोण को थीटा मानते तो ये वाला क्या हो जाता, लंब हो जाता। तो जब ये वाला, चलो एक चित्र मैं यहां बनाकर दिखाता हूं। अब ये हो गया 90 डिग्री, चलो इसे ए बी सी नाम रख दिया। अब हमने क्या बोला, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा, जो भुजा मिलेगी वह क्या होगी, कर्ण हो जाएगी। अगर हमने इस एक्यूट एंगल को, इसको थीटा मान लिया, अगर इसे थीटा माना ना, तो इसके सामने की जो भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लंब, और बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तीन ही भुजा होगी। कर्ण फिक्स है, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसको जब घुमा के ऐसा अगर घुमा दोगे तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अगर इसको चाहे जैसे घुमा लोगे, चाहे जिस तरह घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे तो ये जो आधार था, ये आधार था लंब में बदल जाएगा, और लंब क्या होगा, ये जो लंब होगा वो आधार में बदल जाएगा। फिर भी कर्ण इस तरफ हो जाएगा, कर्ण ऐसे ही बनेगा। अब सोचोगे नहीं कर्ण के ही तरफ पलट दे, तो कर्ण के ही तरफ पलटोगे, सोचोगे कि इसको आधार बना दे, तो फिर परिभाषा से अब बताना पड़ जाएगा कि क्या है, 90 डिग्री कौन सा एंगल बन रहा है। 90 डिग्री के सामने का जो एंगल बनेगा वही क्या कहलाएगा, कर्ण। बात समझ गए सब लोग? आगे बताएं, एक बार फिर से ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले इस गणित का आविष्कार करने वाले मैथमेटिशियन थे कौन, पाइथागोरस। और पाइथागोरस कहाँ के थे, यूनान के थे। तो उन्होंने क्या किया कि जब पहाड़ों पर भेड़ चरा रहे तो भेड़ चराते चराते उन्होंने ये सोचा कि हम तो इस दूरी को डोल कर नाप लेंगे जो आधार है, और जो ऊंचाई पर है लंब उसको हम चढ़कर नाप लेंगे, लेकिन वही जो हवा में है उसको कैसे नापेंगे। तो छोटी दूरी लेकर उन्होंने क्या किया कि बड़ी बड़ी दूरियों को नापने के लिए, जैसे पतंग उड़ रही है, जहाज उड़ रही है, इस दूरी को नापने के लिए, या बहुत बड़े पुल लगे हैं, पुल से हमको इस दूरी को नापना हो, वो कैसे नापेंगे। और मैं एक देसी उपाय तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है, पहले बताया भी था, घर पे प्रैक्टिकली कर सकते हो। क्या करना है कि मुर्गा बनना पड़ेगा, यही ना, मुर्गा बनोगे, कान नीचे जब पकड़ोगे, और कान नीचे पकड़कर ऐसे जैसे मुर्गा बनते हैं, ऐसे किसी भी चीज से ऐसे सट गए, सटने के बाद क्या करना है, ये ऐसे मुर्गा बनोगे, मुर्गा बनने के बाद कान से और मुंह, मुड़ी तो नीचे हो जाएगी पैर में, और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जाओ, और कब तक, जब तक इस दीवार का शीर्ष न दिख जाए। जैसे ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, इस बोर्ड का अगर हमने यहाँ पर सट गए, और सटने के बाद मुर्गा बना, मुर्गा बनने के बाद क्या किया कि आगे बढ़ते गए, जब तक मुझे नीचे से पैरों में से इसके शीर्ष को जहां दिखाई दे देगा, ठीक है, अगर इसके शीर्ष को दिखाई दे दिया, जहां तक इसका शीर्ष दिखाई दे दिया वहीं पर रुक जाना। अगर वहीं पर रुक गए तो ये दूरी नाप लोगे, और ये दूरी नाप लोगे तो लगभग इस दूरी के बराबर हो जाएगा जो कर्ण है, ठीक है, लगभग एग्जैक्ट नहीं होगा, फिर भी उसकी नहीं, ये जो दूरी होगी, सॉरी मैंने कर्ण नहीं, हमने अलग बोल दिया। ये क्या करेंगे, यहाँ से नाप कर जाओगे तो जितनी दूरी ये होगी ना, लगभग उतनी ही दूरी ये होगी। तो किसी भी वृक्ष का, किसी भी खंभे को क्या करो, उसके नजदीक से सट जाओ, सटने के बाद फिर मुर्गा बनिए और आगे बढ़ते जाइए, जहां तक आपको शीर्ष दिखाई दे दिया खंभे का, फिर ये दूरी नाप लोगे ना, वही खंभे की ऊंचाई होगी।
तो यानी इस दूरी को जैसे ही हम नाप कर आगे जाएंगे ना, तो ये जितना बड़ा बोर्ड नीचे से ऊपर लगा है, यहाँ उसकी हाइट पता हो जाएगी बेस से, दीवार से। चलिए, तो ये जान गए कि पाइथागोरस ने सबसे पहले इस त्रिकोणमिति का अध्ययन किया। बात समझ गए? हाँ, बैठी बैठी तब तक अभी आ रहे हैं, ठीक है। इधर ध्यान देना, ये क्या है, सबसे पहले देखो हमने इसको बता दिया, ठीक है। तुम लोग बैठिए उधर ही बैठिए, भी आ रहे हैं। तो ध्यान समझिएगा, ये जो त्रिकोणमिति है, हमने जल्दबाजी में पहले ही बता दिया। आज त्रिकोणमिति ही पहले इसको भी बता दें कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। देखो, त्रि मतलब होता है तीन, ठीक है, तीन। और कोण का मतलब होता है, कोण तो जानते ही हो, एंगल। दो रेखाखंडों के बीच की दूरी, दो रेखाखंडों के बीच जो आकृति बनती है उसी को कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे एक रेखाखंड हो गया, दूसरा रेखाखंड हो गया, इसके बीच का जो आकृति बनेगी वही कोण होगा। तो कोण ये जान गए। उसके बाद क्या है, त्रिकोणमिति। अब मिति का मतलब होता है मापना। जिसमें तीन कोणों की माप हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। जब मैं सीबीएसई बोर्ड वाला बताएंगे, अभी तो मैंने यूपी बोर्ड के लिए बता रहे हैं, तो वहां पर मैं इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग से बताएंगे। तो ये क्या हो गया, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापना। जिसमें तीन कोणों की माप हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। बात समझ गए? चलिए, ये सारी चीजें जान गए, अब आगे बताते हैं। देखिए, तुम लोग इस बात को भी सभी बच्चे जान गए। अब ध्यान से समझना है कि इसमें क्या जानना है हमको। पाइथागोरस ने ही बताया कि जो पाइथागोरस ने बताया कि आधार का वर्ग और लंब का वर्ग करके जोड़ेंगे ना, तो कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। तो पाइथागोरस, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिखाई देगा ना, यहाँ लिख देता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस ने ही बताया था, इसलिए सबसे पहले इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा गया कि जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ध्यान से समझना कि कर्ण का वर्ग जो होगा, कर्ण का वर्ग कर देंगे और लंब का वर्ग कर देंगे और आधार का वर्ग कर देंगे। लेकिन लंब का वर्ग और आधार का वर्ग करके जोड़ेंगे ना, तब जाके कर्ण के वर्ग के बराबर। यानी इस दूरी का वर्ग करके और इस दूरी का वर्ग करके जोड़ दें तो इस दूरी के वर्ग के बराबर होगा। बात समझ गए? यही है पाइथागोरस का प्रमेय। और इसी चीज को अगर जान गए ना, यही मेन है। इसलिए कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर शेष, यानी लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। समझ में? लेकिन एक चीज और ध्यान से समझना, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है, ये बस उसी त्रिभुज पर लागू होगी जो 90 डिग्री वाला बनेगा। यानी जो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज पर ही यह लागू होता है। यानी समकोण त्रिभुज पर ये सारी चीजें होती है। बात समझ गए? चलिए, अब हम लोग समझते हैं। ये इतनी बातें तो समझ गए, इसको हटाओ। चलिए, अब यहाँ पर जो थीटा होता है, जैसे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन थीटा, ठीक है। थीटा का हमने अर्थ जान गया कि कोण है, किसी भी कोण को व्यक्त करते हैं थीटा। लेकिन साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, ठीक है, ये जितने भी है छठ हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे साइन का अर्थ कुछ नहीं होता है, साइन का अर्थ कुछ नहीं होता है। लेकिन यही साइन का अर्थ या साइन नहीं रहता, साइन का अर्थ होता है चमकना। बात समझ में? साइन का अर्थ होता चमकना। बात समझ गए? अब यहाँ पर क्या है, लेकिन इस साइन का अर्थ कुछ नहीं। वैसे साइन माने ज्या, कुज्या, अस्पज्या, वो तो हिंदी उसका वर्ड है, तो इसलिए हिंदी थोड़ा बोलना अजीब लगता है, ठीक है। अब साइन माने ज्या, कॉस मतलब कुज्या, टैन मतलब अस्पर्ज्या, तो ये उटपटांग लगा, इसलिए उसको अब ज्या, ज्या कोण, कुज्या कोण, अस्पर्ज्या कोण, कैसा लग रहा है? तू आने वाला लड़का होगा तो बोल ही नहीं पाएगा,
वो जीभीय वही में बोल कर रह जाएगा तो नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए साइन, कास, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, सेक, कोसेक, देखो आसानी से सब लोग बोल दे रहे हैं। तो इसमें 6 निष्पत्ति होती है, ठीक है, 6 निष्पत्ति। क्या होता है? साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 चीजें होती है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। आ समझ में? चलो इस सब को हम मिटाते हैं, मिटाने के बाद यहाँ पर फार्मूले को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में पाइथागोरस का फार्मूला क्या है बताइए? बोलिए बोलिए। बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। यस, ठीक। चलिए इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो, निकल इधर ध्यान दो। अब इसमें क्या करना है, बात समझिएगा सब लोग अच्छे से, ठीक है। अब हम इस चीज को रटेंगे नहीं, ठीक है, इधर ध्यान देना, रटेंगे नहीं, अगर रटोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इधर ध्यान देना। एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया ए बी सी, अच्छे से समझिए, इधर बातचीत नहीं एकदम, ठीक। अब देखिए ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। बस इसी फार्मूले को बताते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम में पढ़ाएंगे, ठीक है। इस फार्मूले को कंप्लीट होने दीजिए। अगर हमने इसको क्या मान लिया, थीटा, मन से समझिए इधर सब। अब क्या है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है BC, कर्ण क्या है AC, लंब बटा कर्ण। फिर पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, ठीक है, जाओ आज जाओ, ठीक है, हाँ आज जाइए तुम लोग, कल से पढ़ेंगे, ठीक है। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार इसका कितना है AB, कर्ण क्या है AC, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए मार्कर की स्याही भी खत्म हो रही है इसलिए मैं, ठीक है, नीचे चलो, ये स्याही भी खत्म हो जा रही है इसलिए मैंने बस इसी फार्मूले को बताकर छोड़ दे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, ये इसके ऊपर हो गया, यानी ये इसके ऊपर हो गया, अर्थात लंब ऊपर कर्ण नीचे, पहला। और दूसरा क्या है, ये बोला कि तुम इसके ऊपर हो रहे तो ये भी इसके ऊपर हो जा रहा, बोले अच्छा ये कमजोर है, रुको, तो ये क्या किया कि इसको दबा दिया, लंब ये हो गया इसके ऊपर, ये हो गया नीचे। अब इसी के साथ ये भी लगा सौखने, तो ये भी क्या बोला कि हम भी इसके ऊपर हो जाते हैं, ये कास हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया, तो ये जबरदस्त था, बोला अच्छा अच्छा तुम सौख रहे हो, रुको तुम्हारे ऊपर आते हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा, tan थीटा जो हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है, बात समझ गए। चलिए बैठिए, बैठ जाओ तुम, बैठिए सभी लोग, ध्यान समझना, ये बात समझ गए, अच्छा समझिएगा, बातचीत नहीं, शांति से बैठ जाओ तुम, ठीक है। इधर ध्यान देना, 3 चीजें समझ गए। अगर इसका मैं नंबरिंग करता, पहला चलेगा नहीं, दिखाई देगा कि नहीं, ऑनलाइन बच्चों को दिखाई दे देगा कि नहीं है, दिखेगा ना। देखिए अगर इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, ठीक है। तो ध्यान से समझना, तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ, पहला बटा तीसरा, ये तीसरा नंबर का व्यक्ति था, तीसरा कमजोर था भाई, पहला नंबर मतलब जबरदस्त, दूसरा नंबर उससे थोड़ा हल्का था, कम था, लेकिन तीसरा बेचारा एकदम कमजोर था, यही ना। तो इसको क्या बोला जाएगा, अगर मैं अलग से फिर से लिखूं
तो साइन थीटा बराबर पहला क्या किया, तीसरे के ऊपर हो गया। फिर काश थीटा क्या हो गया, दूसरा भी सौक के उसको बोला कि हम भी तुमसे मजबूत हैं, वो भी तो पहला बोला अच्छा अच्छा तुम ज्यादा सौख रहे हो, लो मैं तुम्हारे भी ऊपर आता हूँ, 1/3। तो सॉरी 1/2, 1/2। तो बात समझिएगा, ये पहला नंबर मतलब सबसे ताकतवर है, और दूसरा नंबर थोड़ा उससे कम ताकतवर है, और तीसरा मतलब सबसे कम। तो पहला बटा तीसरा साइन थीटा, दूसरा बटे तीसरा कॉस थीटा, और पहला बटे दूसरा टैन थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा कि लंब बटे कर्ण, लंब ऊपर कर्ण नीचे। अब काश थीटा क्या होगा कि आधार बटे कर्ण, मतलब ये भी इसके ऊपर हो गया, आधार ऊपर कर्ण नीचे, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बोला ठीक है तुम्हारे भी ऊपर आते, तुम बहुत शौक रहे हो ना, तो लंब बटा आधार। बस यही 3 चीजें याद कर लेना है, ठीक है। अभी वो लाल बटे कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा, वो बात की बात है, ठीक है। तो हम उसमें रट्टा मारेंगे ना तो बहुत देर तक ना, एक खाली एक शॉर्टकट लिखा गया कि लंब बटा कर्ण, वो चीजें भी मैं समझाऊंगा, लाल बटा कक्का। लेकिन उससे बेटर है कि ये एक बार कॉन्सेप्ट में घुस जाएगा ना तो फिर गड़बड़ाएगा नहीं। लाल बटे लाल, लाल लल्लन है का कि लंब है, वही भूल जाओगे, आधार आधार की अमित, तो उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन ये ठीक है, उसको भी मैं बताता हूँ, इसको भी ध्यान देना। अब ध्यान से समझिएगा, चौथा क्या है, चौथा ये है कि COT कॉट, कॉट थीटा क्या होगा, इसके बटा उल्टा हो जाएगा, इसके बटा उल्टा हो जाएगा, यानी मतलब आधार बटा लंब हो जाएगा। फिर 5वें नंबर पर देखिए, अभी इसका उल्टा ये हुआ, और 5वें नंबर पर क्या होगा कि काश का उल्टा हो जाएगा सेक, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। फिर 6वें नंबर पर होगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और इसका मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, टैन का, टैन, हाँ टैन क्या था, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार ना, तो लंब क्या था BC था, आधार क्या था AB था। अब जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, AB बटा BC हो गया, और इसका उल्टा काश का उल्टा सेक होता है, ये हो जाएगा AC बटा AB, और इसका उल्टा ये हो जाएगा AC बटा BC, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, बस इसी चीज को अच्छे से पढ़ लीजिए, और मैं इसको फिर बंद कर देता हूँ, ठीक है। इस चैप्टर को यहीं तक आज बताता हूँ, फिर नेक्स्ट डे इसको आगे बताता हूँ। ध्यान से समझना, हमने बताया कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है जिसमें 3 कोणों की माप हो, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति, ये सारी चीजें जान गए। और त्रिकोणमिति में हमने बता दिया कि जो 90 डिग्री के सामने होगा, जो 90 अंश के सामने की जो भुजा हो जाएगी, 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, ठीक है। अगर हमने इसको न्यून कोण, ये अगर इसे थीटा माना तो इसके सामने जो भुजा हो जाएगी वो लंब हो जाएगी, बची हुई भुजा आधार हो जाएगी। अगर इसको हमने थीटा मानते तो इसके सामने की जो भुजा हो जाती है वो लंब हो जाती है, आधार ये हो जाता है। तो आधार और लंब आपस में बदले जा सकते हैं, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। कर्ण फिक्स है तो फिक्स है, कर्ण नहीं बदला जाएगा। बात समझिए, तो ध्यान से समझना। ये सारी चीजें हमने साइन काश टैन, इस चीज को याद रखना, साइन काश टैन कॉट सेक कोसेक, इस तरह से याद करना। किताबों में आगे पीछे दे दिया है उस तरह से नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ वो चीजें याद कर लीजिए, एकदम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना। ऐसी तबीयत खराब क्या, बस जल्दी छोड़ते हैं, ध्यान देना। इधर ध्यान, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अच्छा ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा, और काश थीटा आधार बटे कर्ण, ठीक है। और टैन थीटा लंब बटे आधार। तो पहला क्या है, लंब, ये लंब है, ये आधार है, और इधर कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण। और काश थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बटे, बस 3 याद करना, 3 तो उल्टा है, सभी जान रहे हैं, ठीक है। अब इसी को हम नंबरिंग करेंगे। अगले दिन जब हम लाल बटे कक्का पढ़ाएंगे और
पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा भी कह सकते हो उसको, या पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, ठीक है, वो सारी चीजें। और उसके साथ साथ मैं गिनती वाला भी उसको सेट करके तुम लोगों को बता देंगे कि इसका मतलब क्या होता है। बात समझ में, ध्यान से समझना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारी चीजें जान गए, और 3 जस्ट इसका उल्टा है। tan का उल्टा काट, काट मतलब आधार बटे लंब, और sec का क्या होगा cos, cos का उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और sin का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। बात समझ गए। और इस चीज को, और चलिए आज के लिए बस इतना है, ठीक है, चलिए निकलिए और कल बता